Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें आगे बढ़ गए और मैं पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप साथ ना देते तो इदारे नहीं बनते थे। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यकीनन हज़रत अल्लामा इक़बाल का ये शेर आज वक्त की अहम ज़रूरत है, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के लिए, जिनके पाँव ज़मीन पर हों लेकिन उनकी नज़र आसमान पर रहे। इसी की मिसाल पेश करने के लिए मदारिस इस्लामिया की जानिब से बाकायदा पैगामात दिए जाते हैं और मिल्लत के इमाम बनाकर मिल्लत की इमामत के लिए उलमाए कराम की बड़ी बड़ी टीमें मदारिस इस्लामिया से फारिग होती हैं। इसी पैगाम को आम करने के लिए जहां मदारिस तक ये सिलसिला महदूद था, लेकिन शहर बेंगलोर की खुशकिस्मती कि विज़डम इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी बेशुमार शाखें शहर बेंगलोर में क़ायम हैं, उलमाए कराम की क़यादत में ये स्कूल बराबर जारी हैं। आज यकीनन खुशबख्ती कि मुल्क की मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना महफूज उमरैन अहमद फ़यूज़हुम शहर बेंगलोर तशरीफ़ लाए और विज़डम इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम में आपकी शिरकत रही। खुसूसी बात यह रही कि स्कूल का प्रोग्राम होने के बावजूद स्कूल के अंदर ना बैंड बाजा नज़र आया, ना कोई म्यूज़िक नज़र आई, बल्कि पूरे इस्लामी सांचे के अंदर स्पोर्ट्स डे को पेश किया गया, जिसकी क़यादत मोहतरम फैयाज शरीफ साहब कर रहे थे। चलिए मौलाना से जानते हैं कि जो माहौल बेशहर बेंगलोर में आज नज़र आया और इस स्कूल को जो एक मिसाली स्कूल कहा जा सकता है, यहाँ के इस कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात अपनाने की ज़रूरत है, जानते हैं मौलाना महफूज उमरैन साहब से। तो इस स्टेज से या इस प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के दीगर ऐसे जो इदारे चल रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। क्वालिटी एजुकेशन हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि असरी मेयारी तालीम दीन के सांचे में रहते हुए हासिल की जाए। इसके लिए एक बेहतरीन, काबिल तक़लीद, लायक तहसीन कोशिश विज़डम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से की जा रही है। आज उसकी सरगर्मियाँ देखकर, उसके स्पोर्ट्स डे में शरीक होकर ये महसूस हुआ कि इस इदारे के तर्ज के इदारे पूरे मुल्क में कायम होने चाहिए और जिस तरह सकाफ़ती प्रोग्राम के नाम पर, गैदरिंग के नाम पर मुख्तलिफ मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूलों में भी गैर शरई काम किए जा रहे हैं, गैर शरई बातों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उनको रोकने के लिए ये एक बेहतरीन मिसाल हो सकती है कि किस तरह इस्लामी रंग ढंग के साथ उन तमाम सरगर्मियों को अंजाम दिया जाए जिनको सकाफ़ती सरगर्मियाँ कहा जाता है। सीरत तय्यबा का अगर जायज़ा लें तो ईद के दूसरे दिन स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मंजर नज़र आता था। इस तरह की रिवायतें हैं। मदारिस इस्लामिया में इन चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए क्यों कोई लाए अमल तैयार नहीं होता? देखिए, मदारिस में भी इस तरह की नशातात, इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। बहुत से मदरसों में है भी, ऐसा नहीं है कि तमाम मदारिस में नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ताकतवर, नशीद, चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। ये हमारे लिए वक्त की अहम ज़रूरत भी है और जो मुल्की हालात हैं उसके पेश नज़र भी ये काम करना चाहिए। और सबसे बढ़कर हुज़ूर के इस इरशाद के मुताबिक कि अल-मुअमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान के मुकाबले में अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। बहरहाल मौलाना, बेंगलोर का दौरा हुआ और बिलखुसूस आज के खूबसूरत प्रोग्राम में आपकी शिरकत हुई, क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियान बेंगलोर को? बेंगलोर माशाअल्लाह ज़िंदा दिल और बाग़ैरत लोगों का शहर है और यहाँ मुख्तलिफ़ दीनी, तालीमी, समाजी, रिफ़ाही सरगर्मियाँ अंजाम पाती रही हैं, अंजाम पा रही हैं। पूरे मुल्क के मदारिस को, मसाजिद को, दीगर रिफ़ाही कामों को यहाँ से तहरीक भी मिलती है, यहाँ से फ़रोग़ भी मिलता है, यहाँ से माली मदद भी मिलती है। अब माशाअल्लाह जो यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं,
اس کی وجہ سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہو رہی ہیں، اور بنگلور کے مسلمانوں کو توجہ دلانے کا بھی دل چاہتا ہے کہ جو حضرات ابھی تک ایسی سرگرمیوں سے دور ہیں وہ بھی آگے آئیں، اپنا مال، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت ایسی چیزوں پر خرچ کریں۔ ایک فیاض شریف سے پوری ملت کا بھلا نہیں ہونے والا، ایسے سینکڑوں فیاض شریف کی ہم کو ضرورت ہے۔ دین جو ہے ہر چیز سکھاتا ہے، تہذیب بھی سکھاتا ہے، تمدن بھی سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے، کھیل کود بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو اسلامی لباس میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے کھیل کو بھی ایک اسلامی لباس پہنا دیا، کہیں تقوی کا نام پر، کبھی ماں کی ممتا پر مختلف پروگرام جو پیش کیے ہیں، واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پیغام جو ہے ہر اسکول والوں کو جانا چاہیے، اور ہر اسکول والوں کو اس کی نقل اتارنی چاہیے، اس کو نمونہ بنا کر جو ہے اپنے اسکولوں میں اس طرح کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پورا لباس اسلامی ہے، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، اور ماشاءاللہ پورا لباس یہ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، مائیں ہیں، جو بھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پورے برقعے، حجاب، پردے میں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عصری علوم میں بھی اگر آدمی چاہے اور اس کے اندر فکر آخرت ہو تو یہ اسلام کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا ایک نمونہ ساری امت کے لیے وہ میسیج کے طور پر بھیج سکتا ہے۔ وزڈم انسٹیٹیوشنس اور بالخصوص اس کی جو ہیڈ آفس ہے رچمنڈ ٹاؤن شانتی نگر میں، روز اول سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں مذہب کو ترجیح دی جائے، بچوں کے اندر دین داخل کیا جائے، اسلامی کلچر پر ان کی تربیت کی جائے۔ اسی کا یہ مظہر ہے کہ پورا اسپورٹس ڈے آپ کو مذہبی نظر آیا، ہر چیز میں مذہب نمایاں کر کے انہوں نے دکھلانے کی کوشش کی، پیغام دیا کہ مذہب کے ساتھ ہر کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ملت کے دیگر اداروں کے لیے کیا پیغام رہے گا ایسے اسٹیجز سے؟ یہ ہے کہ اس کو فروغ ملنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب مسجد تک ہے، عبادات تک ہے، ان کو یہ دیکھ کر کے سبق لینا چاہیے کہ ہر چیز میں، کھیل کود میں بھی مذہب رہبری کرتا ہے۔ انٹرنیشنل اسکول کا جو چرچا ہے وہ پورے شہر سے نکل کر تقریباً پوری ریاست میں دھوم ہے۔ جاننا یہ ہے کہ اسکول کا آغاز کب سے ہوا تھا، اور موجودہ کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، کتنے برانچز ہیں، پہلے اس کا خاکہ بتا دیں۔ یہ اللہ کے فضل سے 2000 میں اس کے اوپننگ ہوئی تھی، 2000 میں۔ الحمدللہ ابھی 2023 ہے، ہمارے 19 برانچز ہیں اس وقت، ان بنگلور، آؤٹ آف کرناٹک آلسو، تو 19 برانچز ہیں، تقریباً 16,000 پلس اسٹوڈنٹس اس میں زیر تعلیم ہیں۔ آج کا خصوصاً جو اسپورٹس ڈے آپ نے پیش کیا، بالکل اسلامی شعار کے ساتھ، ایک بہت بڑا چیلنج ہے بالخصوص آج کے دور میں اور ایسے علاقوں میں۔ تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کیسی تیاریاں ہوئی، کب سے یہ تیاریاں جاری تھی؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو انسان جس لائن میں فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ علماء سے ہم سنے کہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک ارادہ کرتا ہے تو راستے ہموار کرتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کی فکر کریں اور علماء کی رہبری لیے۔ ہمارے ساتھ اسکول میں ہمارا مفتی مسیرہ صاحب ہیں، ہمارے مولانا خمین صاحب ہیں، تو ان کے اس اسلامی رنگ دینے کے لیے ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم سب مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ایک چیز کیا، جب انسان ارادہ کرتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ خاموخواہ ایک چھوٹا ارادہ کرتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا، اس میں یہ رکاوٹ آتی ہے۔ رکاوٹیں نہیں آتی انشاءاللہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو رکاوٹیں نہیں آتی۔ آپ نے آج اسپورٹس میں دیکھا کہ کس انداز کا تھا، آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو۔ فیاض صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، پریکٹیکل فیلڈ میں دور دور اور خال خال چہرے نظر آتے ہیں۔ آپ نے باتیں کم اور کام زیادہ کر کے دکھایا، بالخصوص غباروں کے ذریعے جس طرح اسلامی پیغام پہنچانا تھا، یا بچوں کے اندر جو اسلامی شعار پیش کرنا تھا، یا والدین کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہو، اس کو پریکٹیکل انداز میں آپ نے پیش کیا۔ تو اس کی تربیت کیا بچوں کے اندر شروع ہی سے ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ جی، ہمارا شروع سے ایک مشن رہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زبردست ہمارا ایک مشن رہا، اور آج بھی اسی مشن میں چل رہے ہیں
रिसेंटली हम लोग टीचर्स डे करे, लेकिन 5th को नहीं करे, 3rd को करे, इसलिए कि हमको बर्थडे वगैरह मनाना नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे लोगों में दिखाना भी है, टीचर्स को भी एक जहन साजी करना है, 3rd के दिन में ऐसा किया कि पहले वालिदा को एक कप दिया टीचर्स डे के पर, जाकर उनसे कहा, वीडियो लिया उसकी कि आप मेरे पहले टीचर हैं मगर। उसके बाद वो वीडियो लेकर स्कूल गया, स्कूल जाकर सारे टीचर्स को एक गिफ्ट देकर कप, उनसे कहा कि पहले तुम्हारे माँ तुम्हारे टीचर हैं। वो वीडियो जो टीचर्स में हम दिखाए, वो पूरी वीडियो पूरा बच्चों में दिखाए कि देखो ये असल योर मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, उसके बाद सेकंड टीचर तो माँ है। मतलब क्या कि हमें हमारे टीचर्स डे के साथ साथ अपने अपने माँ को, माँ पहले टीचर है ना, उसके पैगाम दे दिए। उसके बाद फिर आगे ये भी हुआ कि मेरे जो टीचर्स थे, गैर मुस्लिम्स थे, मुस्लिम थे, इंडिपेंडेंस डे के दिन उनको बुला कर लेकर आए और बहुत शानदार अंदाज से एक डोली में जैसा लेकर जाते वैसा लेकर गए और उनका इकराम करे बच्चों के सामने, और ये पैगाम दिए कि अपने टीचरों को मत भूलो। यानी ये जहन साजी की बात कर रहा हूँ, तरबियत की बात कर रहा हूँ। ऐसे कई मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको जी। तो खुसूसन आज के माहौल में ये तमाम चीज़ें स्कूलों के अंदर दाखिल करना यकीनन बारूद के ढेर पर बैठे हुए एक बहुत बड़े चैलेंज को सामना करने के बराबर है। तो फिलवक्त कैसे चैलेंजेस का सामना है आपको? देखिए, चैलेंजेस की बात करूँ तो मैं सच कहूँ तो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को लेना हमको सीखना है। देखिए, वरना तो चैलेंज आते हैं, ऐसा बोलते रहेंगे तो काम कब करेंगे। ऐसे बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, लेकिन हमको डटना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, हिम्मत से काम करना है। हम ना हिम्मत दिलाने कौन है हमारे साथ? उलमा इकराम है ना। तो उलमा इकराम हमको रहबरी करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, अच्छे बोल, हम ना मोटिवेशनल बोल बोलते हैं। इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते चले आते हैं। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ उलमा कराम के एहसासात को हमने जाना और मोहतरम फैयाज़ शरीफ साहब के ख़यालात को भी हमने सुना, और सबसे बुनियादी नुक्ता इस मौके पर हमें नज़र आया, यहाँ बातें कम रहीं और अमली इक़दामात ज़्यादा नज़र आए। वरना मिजाज उमूमन मिल्लत का ये है कि बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और अमली इक़दामात बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती हैं। और जैसा कि आपने सुना कि ये तरबियत का असर है, बच्चों को बचपन ही से ये तरबियत दी जाती है कि बड़ों के साथ किस तरह का रुख, किस तरह का तरीक़ा हमारे साथ होना चाहिए, हमारा सलूक किस अंदाज़ में उनके साथ पेश आना चाहिए, और हम छोटों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। जब ये तरबियत इब्तदा ही से आ जाती है तो यकीनन समाज में ऐसे नगीने वजूद में आते हैं। देखना यह है कि ऐसे नगीनों की हिफाजत के लिए समाज मज़ीद क्या इक़दामात करती है, और फिर ऐसे मज़ीद नगीनों को उभारने के लिए समाज की जानिब से कैसे इक़दामात अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।